नमस्कार, मेरा नाम शुभम आनंद है। मैं एफ3 सॉल्यूशंस का फाउंडर हूँ। चलिए आज हम लोग नए टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज का शक्ति। कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि आपके पैसे को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ा ग्रो करती है। कंपाउंडिंग में केवल आपको जो इंटरेस्ट मिलता है या ब्याज मिलता है वो केवल आपके मूलधन पे नहीं मिलता है बल्कि ये ब्याज पे भी मिलता है। मतलब ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं उस पैसे पे फिर से आपको ब्याज मिलता है। इस कारण विश्व के एक महान वैज्ञानिक जिसका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन था, उन्होंने एक बार ऐसा कहा था कि कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट एंड ही हु डजंट अंडरस्टैंड इट पे फॉर इट। जिसका शाब्दिक मतलब होता है कि कंपाउंडिंग मतलब चक्रवृद्धि वर्ल्ड का आठवां अजूबा है और जो इसे समझ लेता है वो इससे कमाता है और जो उसे नहीं समझ पाता है वो इसके लिए पे करता है। तो चलिए समझते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा कि कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, ही हु डजंट अंडरस्टैंड इट पे फॉर इट। इसको समझने के लिए इस स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग बचपन में बहुत बार पढ़े हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। उसका हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े हुए हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू द पावर टी, या हिंदी में कहे तो मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन गुना 1+r/100 टू द पावर टी। यहाँ ए जो है ये अमाउंट दिखाता है कि कितना मिश्रधन आपको मिलेगा। पी यहाँ जो है वो आपका मूलधन बताता है, प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि का दर, और यहाँ टी जो है वो आपका दिखाता है कि आप कितने टाइम पे कंपाउंड हो रहा है। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझने के लिए हम लोग नीचे के दिए गए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ टाइम या समय जो है वो पावर के रूप में है। पावर यानी कि एक्सपोनेंट के रूप में है। जब भी कोई संख्या एक्सपोनेंट के रूप में रहती है तो उसका ग्रोथ बहुत तेज होता है या बहुत तेजी से होता है। इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए आगे के एग्जाम्पल को देखते हैं। जब हम लोग 2 गुना 2 करते हैं तो 4 होता है। वहीं 2 रेज़ टू पावर 2 करते हैं तो वो 4 हो जाता है। फिर दूसरे में 2 को 3 से गुना करते हैं तो वो 6 होता है। बट वहीं 2 पे पावर जब हम 3 देते हैं तो वो 8 हो जाता है। वहीं 2 गुना 4 करते हैं तो वो चीज़ 8 होता है। वहीं 2 रेज़ टू पावर 4 करते हैं तो वो 16 हो जाता है। 2 को 5 से गुना करते हैं तो वो 10 होता है। 2 को रेज़ करते हैं 5 से तो वो 32 हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर जब भी लगता है तो वो संख्या को बहुत बड़ी संख्या में कन्वर्ट कर देता है। तो कंपाउंड इंडस्ट्री में हम लोग देख रहे थे कि टाइम जो है वो पावर के रूप में लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसको जितना लंबा छोड़ेंगे, टाइम को जितना लंबा बड़ा करेंगे पावर, वो उतना बड़ा नंबर बनता जाएगा। यहाँ आप लोगों ने देखा कि 2 पे 2 पावर दे रहे थे तो वो 4 ही बन रहा था, 3 पावर दिए तो 8 हो गया, 4 पावर दिए तो वही 16 हो गया और 5 पावर दिए तो वही 32 हो गया। तो यहाँ पावर जो है वो यदि टाइम के रूप में यूज़ करेंगे तो वो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। इसीलिए यदि आपको अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है या बढ़ाना है तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि मिश्रधन जो भी बनता है वो आपका रिजल्ट होता है किस-किस चीज़ का? तो पहला कि वो कितना अमाउंट हम लोग कर रहे हैं। दूसरा मेन चीज़ जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है जो एक्स्पोनेंशियल फॉर्म में है वो है आपका समय। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो समय होता है। आप जितने लंबे समय के लिए उसको छोड़िएगा वो उतना बड़ा बनेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सब बात समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। यदि आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक कोई एक ही सेलेक्ट करना है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला ऑप्शन ये है कि आपको एक मुश्त 5 करोड़ दिया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले दिन आपको 1 रुपया मिल रहा है और ये हर एक दूसरे दिन डबल होके मिलता जा रहा है और ये प्रोसेस 30 दिन तक चलता है और आपको फाइनली पैसा मिलता है। तो आप दोनों में से कौन-सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पसंद कीजिएगा? सोचिए और बताइए।
इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और सोचिए और आंसर जरूर दीजिए। चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस स्लाइड पे आते हैं। इस स्लाइड में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पहला दिन हम लोग स्लाइड में 1 रुपया दे रहे हैं, दूसरा दिन 2 रुपया, तीसरा दिन 4 रुपया हो जाता है, चौथा दिन ये 8 रुपया हो जाता है, पांचवा दिन ये 16 रुपया हो जाता है। 5 दिन तक हम लोग देख रहे हैं कि मात्र 16 रुपया हुआ। अब इसी को हम लोग 10वें दिन देखते हैं तो ये 512 हो चुका है। इसी चीज को हम लोग 15वां दिन देख रहे हैं तो ये 16,384 रुपये हो जा रहा है। 20 दिन में देखते हैं तो वही पैसा बढ़ के 5,24,288 रुपया हो जाता है। तो यही पैसा 25वां दिन 1.67 करोड़ हो जाता है। और आश्चर्य लगेगा जब इसको 30वां दिन हम लोग देखते हैं 53.68 करोड़ हो जा रहा है। तो बताइए पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपने समझा? कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था, पहला या दूसरा? आंसर ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में दे। और हाँ, एक और बात, यदि आपको हमारा वीडियोस जो फाइनेंशियल लिटरेसी पे है वो अच्छा लग रहा हो तो कृपया कर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।